So, hello, dear aspirants. I hope you all are doing great, superb, and awesome. Welcome back to the channel. My name is Vandita Tripathi. So, जनरल मीटिंग की सीरीज का ये एक अनदर वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और मुद्दे के बारे में। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको जानने के लिए एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने और पेश करते हैं। ठीक है, अब इस कहानी में होता क्या है, एक कंपनी है। ठीक है, एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। ठीक है, ऑब्वियसली ये जिन बच्चों ने मेरा पहले वाला वीडियो देखा है आप उससे रिलेट कर पाएंगे। नहीं देखा है तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे देती हूँ। कुछ ऐसी ही कहानी उस वीडियो में भी हुई थी और एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट हमने सीखा था उस वीडियो से। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक XYZ लिमिटेड करके एक कंपनी है, ठीक है, जिसको अपनी एजीएम करानी है साल के अंत में। ये उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और ये इसके शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन लोगों को 21 दिन पहले नोटिस तो दे दिया। ठीक है, नोटिस प्रॉपर्ली दे दिया, मीटिंग को प्रॉपर्ली इन्होंने कन्वीन किया है, बुलाया है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये शेयर होल्डर्स बहुत, मान लीजिए बहुत दूर दूर रहते थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये शेयर होल्डर्स किसी वजह से, किसी रीजन की वजह से नहीं आ पाए। इनमें से सिर्फ एक ही ये वाला जो शेयर होल्डर है यही आ पाया। ठीक है, यही आ पाया, ये अकेले आया कंपनी में। ठीक है, और ये अकेले आया, बाकी ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया और ये भी नहीं आया। ठीक है, सिर्फ ये वाला शेयर होल्डर अकेले आया है। ठीक है, तो क्या ये बंदा अकेले मीटिंग कर सकता है? ऑब्वियसली नॉट। एक अकेला बंदा मीटिंग नहीं कर सकता है, कम से कम 2 लोग आएंगे तब तो मीटिंग हो सकती है। तो अगर कंपनी में एक बंदा आया तो मीटिंग नहीं हो सकती है, तो मीटिंग ही पॉसिबल नहीं है। तो लॉ कहता है दैट मीटिंग शुड बी प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब मीटिंग में कम से कम इतने लोग तो आए कि मीटिंग आप करा सको। कम से कम 2 लोग तो आए ना यार किसी डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कोरम। यस, कंपनी में, सॉरी, मीटिंग में, एजीएम में एक प्रॉपर कोरम होना जरूरी है मीटिंग को शुरू करने के लिए। अगर प्रॉपर कोरम नहीं होगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि मीटिंग एडजर्न हो जाएगी या फिर मीटिंग डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कोरम किसी मीटिंग को शुरू करने के लिए बहुत जरूरी होती है। कोरम का मीनिंग आई थिंक आपको समझ आया होगा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और शेयर होल्डर्स विच इज रिक्वायर्ड टू प्रॉपर्ली स्टार्ट अ मीटिंग, दैट इज नोन एज कोरम। ठीक है, अब इस कोरम के लिए हमारा सेक्शन नंबर 103 डिफाइन है कंपनीज एक्ट में। और 103 सेक्शन क्या कहता है, चलिए वो जानते हैं। कोरम का मीनिंग आप लोगों को अगर समझ आ गया होगा तो आगे कोरम में बढ़ते हैं। तो कोरम है दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विच शैल बी प्रेजेंट टू ट्रांजैक्ट अ वैलिड मीटिंग। एक ट्रांजैक्ट मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। अब वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का इसमें ओवरराइडिंग इफेक्ट है। मतलब अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि 2 मेंबर कोरम बनेंगे तो 2 ही मेंबर कोरम बनेंगे, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है 4 मेंबर बनेंगे तो 4 मेंबर बनेंगे। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका साइलेंट है तो आपको सेक्शन 103 मानना पड़ेगा। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 103 क्या कहता है, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर्स कम से कम आने चाहिए, पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर्स पीपी का मतलब है पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। अच्छा, प्राइवेट कंपनी के अलावा कोई और कंपनी होती है दैट इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में डिपेंड करता है आपके मेंबर्स कितने हैं। अगर आपके मेंबर्स 1000 तक हैं तो कम से कम 5 मेंबर्स आने चाहिए। 1000 से ज्यादा है, 5000 तक है, तो कम से कम 15 मेंबर्स आने चाहिए। 5000 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं तो कम से कम 30 मेंबर्स आने चाहिए। ठीक है, अब आपने देखा होगा आजकल कंपनीज वर्चुअली मीटिंग कराती हैं, तो वर्चुअल मीटिंग में भी जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें माना जाता है जैसे वो डीम्ड पर्सनली प्रेजेंट है। पर्सनली प्रेजेंट का मतलब है आ करके बैठे नहीं, मतलब मीटिंग में प्रेजेंट हो। जो हमारी वीसी वाली मीटिंग्स होती है, हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग्स होती है, उसमें जो मेंबर्स आ करके पर्सनली, मतलब वीडियो कॉल पर रहते हैं, उन्हें पर्सनली प्रेजेंट ही माना जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर्स पीपी, पब्लिक कंपनी के केस में मेंबर्स पे डिपेंड होता है। अगर 1000 तक मेंबर्स हैं तो 5 मेंबर्स पीपी, 1000 से ज्यादा 5000 तक हैं तो 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, एंड मोर देन 5000 मेंबर्स हैं तो कम से कम 30 मेंबर्स शुड बी पर्सनली प्रेजेंट टू स्टार्ट अ वैलिड मीटिंग। ठीक है, अब कोरम शैल बी प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर ऑफ स्टार्ट ऑफ द मीटिंग। अब क्या कोरम, क्या लोग आते जाएंगे? मान लो 30 मेंबर आना है तो क्या पिछले अगले 1 घंटे तक बैठ के यही इंतजार करेंगे कि अब कोरम कंप्लीट होगी तब हम मीटिंग शुरू करेंगे? नहीं, आधे घंटे के अंदर अंदर आपकी कोरम कंप्लीट हो जानी चाहिए। मेरी मीटिंग 9 बजे से शुरू हुई है, 9:30 तक मेरी मीटिंग में कोरम पूरी हो जानी चाहिए। हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, या तो मीटिंग डिसॉल्व हो जाएगी या मीटिंग एडजर्न हो जाएगी किसी अगली डेट पे। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मान लो आधे घंटे के अंदर कोरम नहीं आई, तो हमने सीखा कि आधे घंटे के अंदर कोरम आ जानी चाहिए, नहीं आई
तो अगर वो मीटिंग आपकी रिक्विजिशनिस्ट ने बुलाई थी, अच्छा रिक्विजिशनिस्ट ने बुलाई थी का मतलब है रिक्विजिशनिस्ट कुछ याद आया आप लोगों को? यस, सेक्शन नंबर 100 ईजीएम बुलाते थे ना रिक्विजिशनिस्ट, ठीक है, या फिर कोई अदर मीटिंग बुलाते थे ना रिक्विजिशनिस्ट, ठीक है, तो रिक्विजिशनिस्ट भी मीटिंग बुला सकते हैं। तो अगर वो मीटिंग रिक्विजिशनिस्ट ने बुलाई थी तो मीटिंग को हम डिसॉल्व मानेंगे, मतलब मीटिंग खराब, मीटिंग खत्म, वो मीटिंग नहीं होगी, ठीक है। अदर केसेस में मान लो एजीएम का केस है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग बुलाई है, ठीक है, या फिर ट्राइब्यूनल ने मीटिंग बुलाई है, ठीक है, तो अदर केसेस में मीटिंग अर्जन हो जाएगी, सेम टाइम सेम जगह नेक्स्ट वीक में मीटिंग शैल स्टैंड अर्जन, ठीक है। देखो अगर रिक्विजिशनिस्ट ने बुलाई थी तो आपने बुलाया और आप ही नहीं आए, ठीक है, आपने बुलाया और आप ही नहीं आए, मतलब शेयर होल्डर्स ने ही मीटिंग बुलाई और शेयर होल्डर्स खुद ही नहीं आए डिसॉल्व फॉर मीटिंग को। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बुलाई है या फिर एनसीएलटी ने बुलाई है तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी सेम टाइम सेम जगह नेक्स्ट वीक। मतलब कि फॉर एग्जांपल आज वेडनेसडे को मीटिंग होनी थी तो नेक्स्ट वीक मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को ही होगी और सेम टाइम पे ही होगी, ठीक है। जो आज का टाइम फिक्स था सेम टाइम पे होगी बट नेक्स्ट वीक में होगी, ठीक है। आप एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल आज मेरी मीटिंग एडजर्न हुई थी कोरम की वजह से, क्या हो अगर नेक्स्ट वेडनेसडे भी कोरम नहीं आई तो क्या करेंगे? तो अगर मीटिंग आज मेरी एडजर्न हुई थी, कोरम ऑफ एडजर्न मीटिंग क्या होगी, ठीक है। मान लो आज मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसमें 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट चाहिए थे, तो आज 2 मेंबर ही नहीं आए तो मेरी मीटिंग एडजर्न हो गई नेक्स्ट वीक में। अब नेक्स्ट वीक में भी अगर एडजर्न मीटिंग में भी कितनी कोरम मानी जाएगी, ठीक है। तो लॉ कहता है कि एडजर्न मीटिंग की कोरम डिपेंड करती है रीजन ऑफ एडजर्नमेंट पे। अगर मेरी आज की वेडनेसडे की मीटिंग अगर एडजर्न हुई थी लैक ऑफ कोरम की वजह से, मतलब कोरम नहीं आई थी इसलिए मीटिंग एडजर्न हुई थी, तो मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग बी नॉट लेस देन 2, तो जितने मेंबर्स आएंगे मीटिंग में वो वही कोरम मान लिए जाएंगे, बट दो हो कम से कम 2 होने चाहिए मेंबर्स। ऑब्वियसली अकेला मेंबर मीटिंग कैसे करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी पब्लिक कंपनी थी, ठीक है, मेरी पब्लिक कंपनी में 1000 तक के मेंबर्स थे, ठीक है, तो मेरे को 5 मेंबर्स पीपी की जरूरत थी, ठीक है। अब 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट आने चाहिए थे, 5 मेंबर्स नहीं आए, आज वेडनेसडे है, आज 5 मेंबर्स नहीं आए, ठीक है। अब मेरी मीटिंग एडजर्न हो जाएगी नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे को ही। अब वेडनेसडे की कोरम डिपेंड करती है कि मेरी मीटिंग एडजर्नमेंट का रीजन क्या था। यस, मेरी मीटिंग का एडजर्नमेंट का रीजन लैक ऑफ कोरम था, तो मेरी वेडनेसडे की मीटिंग में जितने भी मेंबर्स आ जाएंगे वही मान लिए जाएंगे कि मेरी कोरम कंप्लीट है, प्रोवाइडेड वो मेंबर 2 तो हो कम से कम, ठीक है। और एनी अदर रीजन की वजह से अगर मेरी आज की वेडनेसडे की मीटिंग किसी और रीजन की वजह से अर्जन हुई है, मान लो कोरम की वजह से नहीं अर्जन हुई, कुछ और रीजन की वजह से अर्जन हुई है, तो सेम कोरम रहेगी जो ओरिजिनल मीटिंग की थी, ठीक है। उसमें फिर अगर मेरी मीटिंग आज की वेडनेसडे की मीटिंग किसी और रीजन की वजह से अर्जन हुई है तो जो नेक्स्ट वाली मीटिंग होगी उसकी कोरम में 5 मेंबर्स ही आने जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उसका फर्स्ट एडजर्नमेंट का रीजन लैक ऑफ कोरम नहीं था। तो हम देखेंगे मीटिंग में सेकंड मीटिंग की कोरम डिपेंड करेगी मीटिंग का रीजन क्या था एडजर्नमेंट का। अगर रीजन ऑफ एडजर्नमेंट था लैक ऑफ कोरम तो जितने मेंबर आए हैं वो मान लिए जाएंगे कोरम, प्रोवाइडेड 2 मेंबर हों, और अगर एनी अदर रीजन था तो सेम कोरम एज ऑफ ओरिजिनल मीटिंग, ठीक है। तो कोरम ऑफ एडजर्न मीटिंग भी सीख लिया हमने। तो नॉर्मल कोरम हमने पढ़ लिया, 2 मेंबर्स पीपी, 5, 15 एंड 30 मेंबर्स पीपी, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर रिक्विजिशनिस्ट ने बुलाई है तो आपने बुलाया और आप ही नहीं आए तो मीटिंग डिसॉल्व हो जाएगी, और अगर किसी और लोगों ने मीटिंग बुलाई थी तो मीटिंग अर्जन हो जाएगी। अब अर्जन मीटिंग की कोरम भी हम लोगों ने सीख ली। अर्जन मीटिंग की कोरम डिपेंड करती है कि मीटिंग अर्जन होने का रीजन क्या था। अगर रीजन था लैक ऑफ कोरम तो जितने मेंबर आए वो कोरम मान लिए जाएंगे, अगर लैक ऑफ कोरम नहीं था कोई और रीजन था तो मेंबर्स जितने जो ओरिजिनल मीटिंग की कोरम थी वो मान ली जाएगी, ठीक है। आप एक बात बताओ, ठीक है, क्या हमें एडजर्न मीटिंग का भी नोटिस देना पड़ेगा? अब नॉर्मल मीटिंग का तो नोटिस हम देते थे 21 महीने पहले, बट ये मीटिंग तो हमारी नेक्स्ट वीक ही होनी है यार, तो अब हम इसका नोटिस कैसे देंगे, ठीक है। तो नोटिस शैल बी गिवन एटलीस्ट 3 days बिफोर द मीटिंग। तो मीटिंग के कम से कम 3 दिन पहले आप नोटिस दे देना। 21 दिन वाला प्रोविजन यहाँ पे करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि 1 वीक बाद ही मीटिंग होनी है, ठीक है। आप इन पर्सन भी दे सकते हो, मतलब जो मेंबर्स आए आप उनको जा करके हर मेंबर को भी दे सकते हो, और अगर पॉसिबल नहीं है तो आप न्यूज़पेपर में भी उस नोटिस को पब्लिश करा सकते हो जिससे वो सारे मेंबर्स तक पहुंच जाए, ठीक है। तो 3 दिन का नोटिस चलेगा। तो ये आपका छोटा सा प्रोविजन था कोरम से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को कोरम बहुत अच्छे से समझ आया हो। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कंक्लूड इट इन अ वेरी शॉर्ट एंड क्रक्स मैनर, ठीक है। कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि आप लोग के जो भी डाउट्स हो वो आगे क्लियर हो सके, ठीक है। तो हमने कोरम जान लिया, ठीक है। अब एक कहानी मैं आप लोगों को और सुनाना चाहूंगी। एक छोटी सी कहानी जानते हैं यार, ठीक है। अब एक छोटी सी कहानी ये है कि अब इसी एग्जाम्पल में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। अब ये हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था
उसमें वही था, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर्स को नोटिस दिया, ठीक है, वही सारी चीजें हुई। अब एक एजीएम होनी है, ठीक है। अब मान लो उस एग्जाम्पल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये एजीएम चल रही है, ठीक है, ये एजीएम चल रही है, यहाँ पर सारे मेंबर्स भी आ गए हैं, कोरम आ गई है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब इस ये जो एजीएम चल रही है, यहाँ पर कुछ लड़ाई दंगा हो गया, ठीक है। मान लो अभी ये हटा देते हैं, ठीक है, ये हटा देते हैं हम लोग फटाफट से। आप लोगों ने आई थिंक पढ़ ही लिया होगा कि हम किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट आप लोगों को और डीप अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी बढ़िया से समझाती हूँ, ठीक है। तो ये एजीएम चल रही थी, इसमें सारे मेंबर्स एजीएम कर रहे थे। अब क्या हुआ, इनमें से एक गया बाहर, दूसरा गया बाहर, तीसरा गया बाहर, और ये जा करके बाहर लड़ाई दंगा करने लगे कि तुमने मेरे बारे में गलत कैसे बोला, ठीक है। एकदम लड़ाई दंगा करने लगे। फिर ये कमरे में घुस गए, ये सारे लोग कमरे में घुस गए, कमरे में लड़ाई दंगा होने लगा, और मीटिंग के नाम पे कुछ भी हो रहा है, ठीक है। कोई कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। तो क्या मीटिंग में ऐसा होता है? क्या ये इतना अनप्रोफेशनल तरीके से कंपनीज की मीटिंग होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे स्कूल में हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोग को सुपरवाइज करने के लिए हमारे टीचर्स होते थे, प्रिंसिपल्स होते थे, ठीक है। प्रिंसिपल ना हो और टीचर्स और स्टूडेंट्स आते मिल जाए तो कितना गलत होना। तो एक प्रिंसिपल का होना जरूरी है। वैसे मीटिंग में भी एक प्रिंसिपल होता है जिसे हम कहते हैं चेयरमैन, ठीक है। अब ये दादाजी आएंगे, इनको कहते हैं चेयरमैन। ये जो चेयरमैन सर होते हैं ना, ये बिल्कुल इंश्योर करते हैं कि जो मीटिंग है ये प्रोफेशनल तरीके से हो, ठीक है। प्रॉपरली मीटिंग बुलाई जाए, मीटिंग हेल्ड और मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट हो और मीटिंग करवाई जाए, ठीक है। ये चेयरमैन इंश्योर करते हैं दैट प्रॉपरली मीटिंग कंडक्ट हो, ताकि ये जो बूम 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 कर रहे हैं ये ना हो। तो चेयरमैन का होना मीटिंग में इसलिए जरूरी है। अब चेयरमैन को डिफाइन किया है लॉ में, सेक्शन नंबर 104 में, दैट चेयरमैन को आप कंपनी के चेयरमैन में, सॉरी एजीएम के चेयरमैन को आप कैसे कैसे अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 104 अब हम पढ़ते हैं। आपको अगर चेयरमैन की वैल्यू समझ आ गई हो तो कि मीटिंग में चेयरमैन क्यों अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो फिर आपस में कुछ भी करेंगे यार। तो सेक्शन नंबर 104 इसी के लिए आता है आप लोगों के सामने। सेक्शन नंबर 104 इज चेयरमैन ऑफ मीटिंग, ठीक है। अब चेयरमैन में भी वही वाली कोरम वाली बात आ जाती है कि कंपनी में के अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि चेयरमैन को अपॉइंट करने का ये मैनर होना चाहिए, तो आर्टिकल्स की बात पहले मानी जाएगी, ठीक है। अगर आर्टिकल आपका साइलेंट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका साइलेंट है, तो फिर सेक्शन नंबर 104 की बात आप मानोगे। सेक्शन नंबर 104 कहता है कि as per table F of schedule first of the Companies Act 2013 और as per section number 104 और as per tribunal's power, चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए 3 चीजें आती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मानते हैं टेबल एफ ऑफ शेड्यूल फर्स्ट को, ठीक है। टेबल एफ ऑफ शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है, टेबल एफ शेड्यूल 1 के रेगुलेशन नंबर 45 में लिखा हुआ है कि जो बोर्ड चेयरमैन ऑफ बोर्ड है वही चेयरमैन ऑफ एजीएम माना जाएगा, ठीक है। दैट इज एजीएम का चेयरमैन कौन माना जाएगा? जो बोर्ड में चेयरमैन है। मान लो बोर्ड में चेयरमैन अपॉइंटेड है तो हर एजीएम में वही पर्सन चेयरमैन माना जाएगा, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 46 में लिखा हुआ है कि चेयरमैन ऑफ बोर्ड नहीं है, मान लो, ठीक है। मान लो कंपनी ने बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट ही नहीं किया है, या फिर चेयरमैन है बट 15 मिनट के अंदर आए नहीं, या फिर चेयरमैन है 15 मिनट के अंदर आए भी बट वो कह रहे हैं मुझे चेयरमैन नहीं बनना है इस एजीएम का, तो उस केस में जो डायरेक्टर्स प्रेजेंट है मीटिंग में वो आपस में डिसाइड करेंगे कि उनका चेयरमैन कौन होगा। दैट इज डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग शैल इलेक्ट द चेयरमैन अमंग देमसेल्व्स। मतलब वो आपस में ही एक मतलब इलेक्शन करके एक बंदे को, एक डायरेक्टर को चेयरमैन बना देंगे, ठीक है। तो हमने समझा टेबल एफ ऑफ शेड्यूल फर्स्ट के बारे में। टेबल एफ ऑफ शेड्यूल फर्स्ट क्या कहता है? चेयरमैन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो 45 कहता है कि बोर्ड का चेयरमैन ही एजीएम का चेयरमैन बन जाएगा। 46 कहता है मान लो बोर्ड का चेयरमैन ही नहीं है, मान लो बोर्ड का चेयरमैन है, 15 मिनट्स के अंदर आए नहीं, 15 मिनट्स के अंदर आए भी बोर्ड के चेयरमैन, बल्कि कह रहे हैं अनविलिंग टू एक्ट, मतलब मैं चेयरमैन नहीं बनूंगा, तो डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग शैल इलेक्ट अमंग देमसेल्व्स वन पर्सन एज अ चेयरमैन, ठीक है। अब रेगुलेशन नंबर 47 और एक चीज बोलता है, ठीक है। मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑब्वियसली कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे बट 15 मिनट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही नहीं आए, जिन्हें इलेक्शन करना था वही नहीं आए, ठीक है। या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं 15 मिनट के अंदर आए भी बट वो कह रहे हैं कि हम भैया इलेक्शन नहीं करेंगे, हमसे इलेक्शन ना हो पाएगा, तो इस केस में क्या अपॉइंटमेंट, क्या चेयरमैन अपॉइंट ही नहीं होगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मेंबर्स तो हैं, आप मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। तो पहले पावर दी है टेबल एफ ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर पाए या फिर 15 मिनट के अंदर नहीं आए तो फिर पावर आ जाएगी मेंबर्स के पास। तो मेंबर्स जो प्रेजेंट होंगे वो इलेक्शन करके अपने आपस में ही एक बंदे को
वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं चुनेंगे, फिर वो अपने आपस में मेंबर्स को ही चुन करके एक चेयरमैन बनाएंगे। अच्छा, अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 104 में क्या लिखा है। तो 104 तो बड़ा आसान सा है यार। 104 कहता है भाई मेंबर को ही हम पावर दे रहे हैं, मेंबर्स अमंग देमसेल्व्स बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और शो ऑफ हैंड्स करके चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और शो ऑफ हैंड्स क्या होता है, ये जब हम वोटिंग पढ़ेंगे ना, मैनर ऑफ वोटिंग, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 104 सिंपल सी बात है, मेंबर्स को पावर देता है कि मेंबर्स के पास पावर है चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए। अच्छा, ट्राइब्यूनल के पास पावर भी होती है। अच्छा, जब हम लोगों ने सेक्शन नंबर 97, 98 और 99 पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्राइब्यूनल के पास भी पावर होती है कंपनी की एजीएम बुलाने की और अदर मीटिंग बुलाने की, ठीक है। तो उन केसेस में ट्राइब्यूनल जब डायरेक्ट करेगा कंपनी को कि आपको एजीएम बुलानी है, ईजीएम बुलानी है, तो उस केस में ट्राइब्यूनल ही ये भी बताएंगे कि आपको चेयरमैन किसको अपॉइंट करना है। तो एज पर ट्राइब्यूनल्स पावर अंडर सेक्शन 97 और 98, ट्राइब्यूनल मे अपॉइंट एनी पर्सन एज चेयरमैन ऑफ मीटिंग। तो ट्राइब्यूनल चाहे तो किसी पर्सन को एज चेयरमैन ऑफ मीटिंग भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा प्रोविजन आपको दिया हुआ है चेयरमैन से रिलेटेड। आई होप इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। लॉ में बड़ा क्लमजी सा दिया हुआ है ये, आप लोग को अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आप लोग बेरैक से टैली करेंगे ना, देखो कितने मक्खन की तरह आप लोग को पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ये सारे नोट्स आप लोग को बना लेने हैं वीडियो को पॉज कर करके। कोई भी डाउट हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और तब तक के लिए पढ़ते रहना है जोरों तोरों से, एग्जाम सर पे है, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है। एंड तब तक के लिए हैप्पी स्टडी, स्टडी, बाय बाय।